जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ढलता सूरज प्रकरण के अंतर्गत अपनी चर्चा 12 व्रत पर चल रही है। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत पर चर्चा हुई। आज 4 शिक्षा व्रत पर चर्चा करना है। चार शिक्षा व्रत में पहला व्रत है सामायिक व्रत। सामायिक ये जिन जिन व्रतों की हम चर्चा कर रहे हैं, आज सुबह किसी ने मुझे पूछा कि ये सब व्रत तप ये जो भी प्रतिज्ञा हमने जीवन में बहुत की है और ये सब कर करके ही यहाँ पर आए हैं, फिर क्या यहाँ से भी वही करना है? नहीं करना है। मैं किसी को भी करने को नहीं कहता, मगर आपको ये बात बताता हूँ कि यदि आपका मन उन पाप की प्रवृत्तियों में जाता है और वहां से बचा करके यदि परिणाम इतने नीचे नहीं गिरते और इन सब क्रियाओं में रहते हुए यदि परिणाम अच्छे रहते हैं, तो क्यों नहीं करना? स्वच्छंदी होने से बेहतर है। जड़ता की बात नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अपनी अपनी भूमिका अनुसार प्रत्येक जीव को व्रतादि का पालन करना ही चाहिए। अब बार बार मेरे को तो कोई व्रत है नहीं, ये व्रत न समझ करके सदाचार की तरह ही इसका पालन कर सकते हैं। अब इनमें से जितनी भी वस्तु बताई है कि भाई आपको कहीं किसी जगह पर जाकर के इतना विरोध विवाद समाज में रहते हुए ये हो रहा है। कभी कभी क्या है कि एकांत के आग्रह से जड़ता भी आ जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है। भगवान आत्मा का उपदेश बहुत अच्छा उपदेश दिया है, मगर ये उपदेश सुन सुन करके फिर हमारी थाली में जो भोजन आता है वो हम कैसा भोजन करते उसका विवेक है या नहीं है? फिर वो विवेक रखने की भी जरूरत नहीं है। फिर रात को भी खाना खाओ, क्योंकि चारित्र तो फिर बाद में आएगा। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा तो 5वें गुण स्थान में होती है। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में रात्रि भोजन का त्याग क्यों करते हो? अब चौथे गुण स्थान में कोई आलू खाएगा तो उसका सम्यक दर्शन नहीं छूट जाएगा। सुनना इस बात को, आलू खाने वाले का सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। तो क्या फिर आलू खाना चाहिए? क्योंकि जो भी जानवर है, वो जानवर जब नीचे घास वगैरह खाएगा खेत में और सम्यक दृष्टि होगा, तो कोई ये प्याज है, ये आलू है, ये लहसुन है और नहीं ये तो फिर घास है, अलग अलग करके वो कोई एक एक देख देख करके वो नहीं खाता। तो 5वें गुण स्थान में जो ये व्रत कहे है, मध्य मास मधु का त्याग, वो उस प्रकार की बात है कि वो मांस खाने वाला मांसाहारी शेर के मुंह में मांस था कि नहीं,
कुल्ला नहीं किया था, फिर भी उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो फिर हम भी वो मांस खा करके भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन पाए। तो कुछ जीवों को ऐसा मुझे लगा कि ये वाणी सुन करके वो एकांतवादी हो रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा विचार आया कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरी मौत नजदीक है और मुझे अभी 90-90 बरस तक जिंदगी के पूरे होने जा रहे हैं और पत्नी के पास में बैठे-बैठे अभी मन नहीं भर रहा है, तो थोड़ा अलग होकर के अब स्वरूप का चिंतन करें। कोई व्रत लेकर के उनको तपस्वी बता करके उनकी पूजा करने की बात नहीं है। ये बात है अपने जीवन को संयम में रखने की। अब पूर्व में अनंत बार मुनि व्रत धारण किया था। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, उपजाया था। तो बस अब बहुत बार उपजा लिया, अब दोबारा होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव का जो आचरण था, उन्होंने भी अपने जीवन में चाहते तो किस प्रकार से गृहस्थ दशा का त्याग करके वे भी दुकान खोल करके बैठ सकते थे। अब चौथे गुणस्थान का, ये गृहस्थ का ये नियम क्या है? गृहस्थ का नियम है, अभी चौथे गुणस्थान में जो जीव है, हाँ मुनि धर्म होने के बाद में, अब ये बात विचार करने जैसी है। किसी ने मुझे पूछा है कि गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, कि वो, और मुनि का कर्तव्य क्या है कि मुनि आहार लेने जाएगा। मुनि आहार लेने जाएगा तो मुनि के आहार की विधि, मुनि का आहार कौन नक्की करेगा? कि गृहस्थ जो है वो बनाएगा, और उन्होंने जो बनाया होगा उसमें से ही मुनि आहार ले लेंगे। मुनि यदि दुकान खोल करके बैठ जाए तो कि मुनि के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने सब त्याग कर दिया है, वे मुनि हैं। मगर जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया है, जो गृहस्थ है, जो कृपालु देव गृहस्थ थे, तो कृपालु देव ने खुद व्यापार आदि किया, और उस कमाई से फिर जो कृपालु देव को धन मिला, उस धन से फिर उन्होंने अपने जीवन में अपने पत्नी, माता-पिता, वो पूरा परिवार, उनके लिए जो उनकी ड्यूटी थी वो निभाई। तो एक गृहस्थ का नियम है कि खुद मेहनत करना, कमाई करना, और खुद अपने लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था करना। साधु का भोजन दूसरा करेगा। अब किसी ने पूछा कि गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की कमाई क्या थी? उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरे के रोटी को क्यों खाया? ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा। क्योंकि गृहस्थ का तो कर्तव्य है ना, वो मुनि तो थे नहीं, और गृहस्थ को गृहस्थ के अनुरूप रहना चाहिए। अब मेरा खर्चा जो है वो मेरा खर्चा, मैं खुद काम करूंगा। अभी ये सॉफ्टवेयर का काम करूंगा तो रात को बैठ करके जो तनख्वाह आएगी उससे मैं खुद का काम करूंगा, उसका खर्चा मैं खुद करूंगा। कल जाकर के कोई ये कह सकता है, मगर गुरुदेव के बारे में कोई ये कहे तो आपको कैसा लगेगा? क्या है आपके पास में जवाब? मुनि तो थे नहीं, और मुनि के आहार की व्यवस्था गृहस्थ करे तो ठीक है। वो थे तो गृहस्थ, और गृहस्थ होकर के फिर उनकी कमाई क्या थी? जो उनका पूरे जीवन भर जो निर्वाह हुआ वो किसने किया? तो इस तरह से जो लोग एकांतवादी हो गए हैं, उनके लिए कि भाई उनके जीवन के आचरण को देखो, उन्होंने स्वच्छंदी होकर के, उन्होंने इंद्रिय विषयों के भोगों में अपना जीवन नहीं गवाया है, तो कमाई भी नहीं की। अब उनकी जरूरत थी कितनी कि 2 जोड़ी कपड़े थे, कि जो कुछ भी छोटी-मोटी वो उनकी जो जीवन की जरूरत थी, मगर उन्होंने व्रत न लेकर के भी संयम से जो जीवन जिया, नीचे देख करके चलना। अब मेरे तो कोई व्रत है ही नहीं, तो अब मैं आपको ये कहता हूं कि अब नीचे देख करके चलने का नियम रखो। स्वच्छंदी मत हो, नियम रखो कि मुझे नीचे देख के चलना है। अब मैं मुनि नहीं हूं, मुनि होऊंगा तब 4 हाथ जमीन देख करके चलूंगा। कभी कभी अकेली निश्चय की वाणी भी जहर बन जाती है।
और कभी-कभी अकेले व्यवहार की वाणी भी जहर बन जाती है। आज तक आपने अकेला व्यवहार किया, जहां व्यवहार, 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 व्यवहार की ही बात थी। तो फिर निश्चय की बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। और पूज्य गुरुदेव श्री ने जब चैतन्य परमात्मा को पाया और पूरी जिंदगी उनके प्रवचन देखो, मैं ऐसे प्रवचन को ढूंढ रहा हूं जिस प्रवचन में गुरुदेव ने ऐसा प्रवचन दिया हो कि मुनि तेरे घर पर आहार के लिए पधारे तो मुनि के योग्य आहार किस प्रकार का होता है, उनकी भक्ति नवधा भक्ति का स्वरूप क्या होता है। वो 46 अंतराय टाल करके, दोष टाल करके मुनि आहार लेते हैं। वो 46 दोष कौन कौन से है? आटा कितने दिन का चलेगा, वनस्पति कितने दिन की चलेगी, पानी उबालने की छानने की विधि क्या है, फिर वो प्रवचन मुझे गुरुदेव का नहीं मिल रहा है। मुनि का आहार, मुनि का विहार, मुनि का निहार, 28 मूलगुण का पालन। हाँ, वितराग परिणति के बिना मुनि धर्म नहीं होता, गुरुदेव ने ये सब बताया, बिल्कुल सत्य है। मगर ये सुनकर के फिर जो व्यवहार की बात थी, उन लोगों को भी मजा आ गया कि छोड़ो वो सब, चैतन्य की बस गुणगान गाते रहो। तो आज उनको पूछो तो पता नहीं है, जो गुरुदेव को मानने वाले लोग हैं उनको पूछो कि महाराज जी, जब साधु मुनि जब आपके द्वार पर आएंगे, माने वहां आपके नगर में आएंगे, तो नवधा भक्ति करने का मतलब श्रीफल कैसे रखना है आपको पता है? इतने इतने लोगों ने सुना है। आपको पता है कि मुनि की भक्ति करते समय 3 बार वो प्रदक्षिणा करेंगे, तब प्रदक्षिणा कैसे करना, क्या बोलना, क्या सोचना, कि खाली पहले अकेले व्यवहार की बात, फिर बाद में अकेले निश्चय की बात। तो लोगों को मजा आ गया। गुरुदेव दोनों बात जानते हैं, मगर जानना और सामने जो लोग हैं वो लोग कहां जा रहे हैं, मैं ऐसी दृष्टि से अलग हूं। गुरुदेव ने जो किया सो किया। मैं आपको दोनों बात बताऊंगा, क्योंकि मैं कृपालु देव को मानता हूं कि निश्चय की बात में चैतन्य तत्व विचार ऐसे ही करना और व्यवहार में इस प्रकार से सदाचार में जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब 60-70 बरस में ब्रह्मचर्य का नियम नहीं लोगे तो कब लोगे? अब शादियों में नहीं जाने का नियम अब नहीं लोगे तो कब लोगे? अब पराई पंचायत करना, किसके घर पे क्या हो रहा है, किसकी बहू क्या कर रही है, ये नियम अब नहीं लोगे तो क्या होगा? तो मरते दम तक फिर तो स्वच्छंदी नहीं होना। और इसमें कोई प्रतिज्ञा लेकर के कोई ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं कि मैं व्रती हो गया हूं। ये बात जो आपको बार बार बता रहा हूं कि अपने को व्रती नहीं होना है। ये जितनी भी बातें शास्त्रों में बताई है, उनमें से जितना हो सके अपने जीवन में अपना करके अपने को चैतन्य तत्व विचार करना है। व्रती 0% हो, ऐसे कोई व्रती नहीं हो जाता। मगर ये करने से यदि पाप से बचते हैं तो गलत क्या है? और उसके पीछे भी एक बात कि यदि आपने नोटबुक में लिख करके रखा कि इतने मीटर जाऊंगा, इतने मीटर नहीं जाऊंगा, इतने किलोमीटर जाऊंगा, इतने किलोमीटर नहीं जाऊंगा, यदि ऐसा करने से विकल्प होता है तो वो भी नहीं करना है। बात तो यह है कि विकल्प से छूटना है, विकल्प से छूटने की बात है। अब मुझे लगता है कि 42 किलोमीटर भावनगर है और मेरा डॉक्टर तो 45 किलोमीटर है, अब 3 किलोमीटर आगे है, डॉक्टर को बोलो अब तू थोड़ा इधर आ जा, 3 किलोमीटर मैं उधर आऊं, तो ये भी विकल्प का कारण बनता है, तो मत कर। मगर ये प्रतिज्ञा लेकर के जब 100 किलोमीटर में तेरे चाचा, 200 किलोमीटर में तेरे मामा, जिसके पास में तू जाकर के दुनिया भर की पंचायत करता था, वो तूने 42 किलोमीटर में नियम लिया, तो उस झंझट से तू बच गया। तो उतना समय अब आत्महित में कर, जिससे समाज में किसी को नहीं लगेगा कि ये भाई मेरे पास में क्यों नहीं आते हैं, कि उनका नियम, उनकी मर्यादा है। तेरी इंप्रेशन समाज में ऐसी खड़ी कर
कि जिससे दुनिया समाज तेरे से उम्मीद ही न रखे, क्योंकि अभी तू इतना वितरागी नहीं है कि जब तेरी वो निंदा करेंगे और तू कहेगा मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क पड़ेगा तुझे, अभी सब पड़ता है समाज में जब गालियां दी जाती है तो। हर कोई तो गुरुदेव नहीं होता ना। अब एक एक चीज का कि वहां पर नियम आटा है वो 3 दिन का है कि 4 दिन का है कि 5 दिन का है। अब 5 दिन का आटा है, मर्यादा थी चौमासे में कि 3 दिन के अंदर आटा का उपयोग कर लेना चाहिए। गर्मी के दिनों में 5 दिन तक करते, सर्दी के दिनों में 7 दिन करते। अब चौमासा के अंदर मानो 3 दिन के बदले 4 दिन उपयोग कर दिया तो तेरी कोई प्रतिज्ञा तो थी नहीं, तो तेरा कोई व्रत नहीं टूटेगा। अब उस समय इतना ही ध्यान रखना है कि यदि ये 4 दिन का आटा है, मैंने मानो खा लिया और मानो मैं अभी चिल्ला करके अभी मैं वहां पर व्यर्थ के विकल्प में लड़ाई झगड़ा करके बहू के साथ में कि मेरे को 3 दिन का ही चाहिए, ये 4 दिन का नहीं चलेगा, और वो झंझट यदि 1 घंटे तक चली और वो यदि 4 दिन का आटा एक बार खा करके 1 घंटा फिर स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं तो खा लेना, क्योंकि आप व्रती नहीं हो, व्रत नहीं लिया है। यह है कि जितना हो सके उतना पाप से बचने की बात है। जो बिल्कुल बेहोश चित्त था, जिसमें विचार भी कभी नहीं आता था, उसकी शुरुआत अभी कर रहे हैं, और आज सुना होगा तो कभी करने का भाव भी आएगा। और ये जीवन संध्या कहा है, ये ढलता सूरज कहा है। उनके लिए खास कहा था कि जिनको अब मौत नजदीक आ गई है, अभी उनको भी मर्यादा में आने का मन नहीं करता है, तो फिर आप स्वतंत्र रूप से साधना करो। यदि ये व्रत लिए बिना आपकी स्वरूप की स्थिरता ज्यादा रहती है, ये कोई नियम लिए बिना आप मन चाहे वर्तो और साधना अच्छी होती है, करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवश्य करनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती की तरह 96,000 रानियों को भोगते हुए भी जागृति रहती है तो करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर व्यर्थ के विकल्प में शरीर की शक्ति, परिणाम, धन, इतना सब बाहर में खर्च होता है, तो उतना व्यर्थ का बच करके यदि इतना समय शक्ति हमारी आत्म साधना में लगती है तो क्या गलत है। मान्यता में भूल नहीं होनी चाहिए कि इसमें कहीं पर भी व्रत नहीं ले रहा हूं, कोई मैं व्रती तपी नहीं, तपस्वी नहीं हूं, खाली फालतू की झंझट से बचने का ये सब उपाय है। व्रत लेने के कारण तो भ्रम हो जाता है, पूरा जोर जीव उस पर ही डाल देता है, आपको पता नहीं। हाँ, बराबर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मानो आपने व्रत मानो नहीं लिया, अब कर्ता बुद्धि छूट गई, बस। हाँ, बस बस बस। ठीक है, बहुत अच्छा। विकल्प यदि कम हो गए हैं तो अच्छा है, जिसमें आपको कम विकल्प होते हैं ऐसा काम करो, ऐसा काम करना चाहिए। अब सफेद कपड़ा पहन करके उसमें दाग लगता है, धुलने में फिर दाग जाने में टाइम लगता है, रंगीन कपड़ा है तो उसमें कम लगता है, रंगीन कपड़ा पहन के बैठो, कोई बात नहीं। विकल्प कम होते ना, जिसमें आपकी शक्ति फालतू के व्यर्थ के अंदर जाती थी वहां से बच गई। तो सबके लिए ये नियम एक से लागू नहीं होते,
अब आपको वो प्रॉब्लम था, किसी के लिए तो ऐसा लग गया कि लॉटरी लग गई कि कहाँ कीचड़ में पड़ा था पत्नी के साथ में और उसको लगा कि एक मौका मिल गया जीवन में मरते-मरते कि मैं पत्नी से छूटा। किसी ने मुझे कल कहा कि दुकानदारी में ही मेरा पूरा 10-10 घंटा जाता था, अब मेरा इतना समय बचेगा तो मैं 6 घंटे सत्संग करूँगा। तो उसके लिए वो वरदान बन गया कि वो इतना नियम में आया तो वो 6 घंटे प्रवचन तो सुनेगा ना। तो सभी के जीवन में ये कोई एक के ऊपर सब नियम लागू नहीं होते। जो आपकी लाइफ कुछ अलग है, दूसरे की अलग है। सबके लिए अलग-अलग है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, शास्त्र में समुद्रभद्र आचार्य ने सबसे पहला नियम लेने का यदि कोई उपदेश दिया ना कि गृहस्थ दशा पहले लेनी चाहिए या मुनि दशा, तो पहले मुनि का ही बताया है, गृहस्थ का नहीं बताया। ये तो नहीं हो सकता है तो ठीक है, मगर पहला उपदेश किसी को भी मुनि होने का ही देना चाहिए। और विकल्प यदि कम हो गए हैं तो अच्छा है। बिल्कुल अच्छी तरह से जैसे सहज होकर के भेद ज्ञान कर सको ऐसे भेद ज्ञान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो मेन प्रयोजन यही है कि तुम चैतन्य के अनुभव तक पहुंचो, जिसके बिना परिभ्रमण हुआ है। अब नीति जीवन में है नहीं, न्याय जीवन में है नहीं, अनीतिमय जीवन है, अन्यायमय जीवन है, कुछ भी ठिकाना नहीं है। और वहां फिर चैतन्य चैतन्य करके जो कृपालु देव ने कहा ना, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छुट्यो न मोह, अभी आएगा। अभी तो व्रत नहीं है ना। मैं बचपन में देखता था सोनगढ़ में कि जब पंडित पंडित सब चर्चा करते थे तो चलते चलते भोजन के बाद में वॉक करते करते चर्चा करते थे। तो चलते चलते अब मैं आपके साथ में ऐसे बात कर रहा हूं तो मेरा चेहरा ऐसा करना पड़ रहा है, तो मैंने अपना चेहरा उल्टा कर दिया और मैं उल्टा चल रहा हूँ। आप सीधे चल रहे हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ, धीरे धीरे वॉक चल रहा है। और फिर आमने सामने तत्व की चर्चा चल रही है भोजन के बाद। आत्मा की ही चर्चा हो रही है ना, अच्छी बात है। मगर उल्टा चल करके वो नीचे जो घास थी उसके अंदर जीव मरते हैं, मगर अभी तो कोई व्रत लिया ही नहीं है, वो कह रहे। व्रत तो वो पंचम गुण स्थान में शुरू होते हैं। इसलिए गुरुदेव को ये बार बार बोध देना पड़ा उस समय भी कि तुम्हारे बाप दादा नीचे है फूल के अंदर, उसके ऊपर पैर मत रखो। तो जड़ नहीं होना है। फिर आप वो बिल्कुल ही मेजरमेंट करके अब 42 किलोमीटर 1 फुट 2 फुट ऐसा नहीं करना है। बात इतनी है कि मेरे राग द्वेष जहां पर होते थे वहां से मैं सिमट गया। अब मैं उमराला में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ परिवार के साथ में विकल्प होते हैं। मगर होते हैं इसका मतलब मैं प्रतिज्ञा थोड़ी ली है। सत्संग यहाँ पर पर्यूषण हुआ तो आ गया, यहाँ पर शिविर हो गई तो आ गया। यदि स्वरूप की बात होती है मैं कोई व्रती तो हूं ही नहीं, मगर मैं बचता हूं बस। जहां पर भी मुझे लगे कि मेरी आत्म साधना भंग हो रही है तो वहां से मैं बचता हूं। असद निमित्तों से 100% बचना है, अभी अधूरी दशा है। मैं तो महापापी हूं, मैं तो कहता ही हूं ना, मगर फिर भी मैं बचता हूं। महापापी, मगर फिर भी मैं बचता हूं। और उससे अच्छा भी लगता है। इतना समय शक्ति व्यर्थ में बर्बाद होते हुए बचते हैं, विकल्पों से बचते हैं। इतनी ये पहली बात अभी आज सामायिक सामायिक जो है, वैसे तो दिन में कितनी बार करते थे? 3 बार करते थे कि नोटबुक उसमें भी खाली लिख लिख करके भरी है। मैं उस सामायिक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस सामायिक की बात कर रहा हूं कि दिन में
3 बार बैठ करके गिनती किए बिना खाली कोने में बैठ करके चैतन्य तत्व का चिंतन करो, बस। स्वरूप का विचार करो। मगर अब वहां पर किसी ने, अरे देखो पंखा जला दिया, अरे लाइट जला दी, मेरा सामायिक टूट गया, अरे इतनी अग्निकाय की हिंसा हो गई। मैं उस सामायिक की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग करते आए पहले से ही। घड़ी हाथ में लेकर के बैठते थे और 48 मिनट पूरी हुई कि नहीं हुई, वो सामायिक की बात नहीं कर रहा हूं। कि इतना नियम रखो कि दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम मुझे एक कोने में बैठ करके स्वरूप का चिंतन करना है, जिससे तुम्हारे 3 घंटे, मैं 48 मिनट भी नहीं बोलता हूं, एक आध घंटा, जैसे आपके परिणाम, जैसे आपके परिणाम घड़ी के हिसाब से करोगे तो फिर बस ये भी 46 मिनट हुई, 47 मिनट हुई, अभी 1 मिनट बाकी है, रुक, इशारा कर दिया, अभी आ ही रही हूं। इस टाइप का सामायिक किया, मैं उसकी तो बात ही नहीं करता हूं। मैं जितने भी ये व्रत की बात करता हूं वो कैसे भी करके अपने में आने का उपाय है। ये हमारे अलग से व्रत है, मैं नई खोज कर रहा हूं। इतने संप्रदाय थे ना, एक और नया संप्रदाय। मगर आशय समझते हो ना कि इतना, कि अकेले में रह करके यदि नियम में बंधे हुए होते, आज मैं आपसे कहता हूं अपन ने सुबह 6:08 का नियम रखा है और उठ करके यहाँ पर अपन बैठ जाते, 24 दिन तक बैठेंगे। यदि आप अकेले घर में होते और ये नियम अपने शेड्यूल में नहीं रखा होता, तो वो 1 घंटा कौन घर पे बैठता था। टाइम टू टाइम करके चलो स्वरूप का चिंतन करने बैठूंगा। तो जब ऐसे माहौल में रह करके हमारे परिणाम वो 1 घंटे के लिए व्यर्थ से बचते हैं, तो ये क्यों नहीं करना। मैं तो अवश्य करूंगा। जिन्हें न करना है न करे, जिन्हें उपयोगी होता है वह अवश्य करे। करना ही चाहिए जिनको लगता है कि मेरा बहुत समय पाप में जाता था और बचा है। पुण्य तो छोड़ने योग्य है, पुण्य तो छोड़ने योग्य है, पुण्य तो छोड़ने योग्य है। अब तो छोड़ दे और जा पाप में, क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं। पुण्य पाप और धर्म, धर्म तो प्रकट हुआ नहीं, तो फिर जाएगा कहाँ जाएगा, सीधा पाप में ही जाएगा। इसलिए खास इतनी की जड़ता उस टाइप की वो मेजरमेंट वाली नहीं करनी है। हाँ उतना, इसलिए तो पूरा आपको बताया नहीं, मैं आपको लिखाता हूं। इसमें से जितना हो सके उतना आप नियम लेकर के एक कोने में बैठना, बस। नियम माने वो भी प्रतिज्ञा की बात नहीं है, तुम अपने मन में निर्धार कर लेना। हम्म। हम्म। ठीक है, नहीं ली तो अच्छा है। आपकी दशा कैसी है, अब बीमार हो गई, दवाई लेनी पड़ी, इसलिए मैं इसलिए मैं प्रतिज्ञा नहीं लेती। कल जाकर के कोई कहेगा कि अब मैं ऐसी मेडिसिन एलोपैथिक ले लेती हूँ, दूसरी कोई मेडिसिन ही नहीं है, एलोपैथिक ही एक उपाय है। अब जिसमें वहां पर मानो ऐसा सब जो नहीं खाने जैसा तत्व, नॉनवेज जैसा सब मिला हुआ है, मगर जिंदगी का सवाल है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करूं मैं। अब विटामिन बी की जो दवाई लेते हैं उसके अंदर विटामिन बी के अंदर अंदर वो आता ही है बी 12 के अंदर। अब जो दूध पीना बंद करेगा विटामिन बी 12 लेगा तो अंदर मिक्स करके वो आएगा ही। विटामिन मिलेगा किस में से। अब दूध पीना छोड़ दिया, दूध की वस्तु पीना खाना पीना छोड़ दिया, फिर एक डॉक्टर इंजेक्शन विटामिन बी 12 का पीछे से दे देता है, उसके अंदर क्या गया है कोई देखता है क्या। इसीलिए नियम लेने की बात ही नहीं। हाँ।
अच्छा किया वो। देह का मोह पड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ना, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेना। जिसको देह का मोह छूट गया है वो सोचेगा भी नहीं, अरे जरूरत पड़ेगी तो देह त्याग दूंगा। मोह छूट गया है वो, इसके लिए देह का मोह अभी पड़ा है, तब तक रहो उसमें ही जहां पर हो, और वही स्वतंत्र रूप से जैसा आपको देह को टिकाने के लिए खाना पड़े पीना पड़े, जैसा वो करते रहो। ये बात है ना, इतनी ही है कि अपने को जितना बने उतना समय आत्म साधना में लगाना है, बस, बाकी कुछ नहीं। सुबह 7 बजे, अब सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, घड़ी देख देख करके ये सब, तो फिर पी लो ना 6 बजे। क्यों ये झंझट करते हो? फिर रात को खाना खाने का त्याग क्यों किया है? फिर खाना खाना चालू कर दो। अभी रात को खाना खाते हैं आप? हाँ, तो बोल रहे ना छूट गया। आप समझते ही नहीं, ये जो टॉपिक चल रहा है, आप सब लोग तो समझ रहे हैं ना, मैं टॉपिक उस टाइप का नहीं बता रहा हूँ कि इतने बजे उठ करके बस ये नियम लेना पचकान लेना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ जो आपको बता रहा हूं कि अपने परिणामों को बिगड़ता हुआ बचाने के लिए इन इन प्रकार के कारण निमित्तों से बच सको तो बचना। ठीक है, अभी आगे चलो। ये सब जितने भी मैं श्वेतांबर स्थानकवासी डेरावासी को पढ़ाता था ना, जो बचपन से मुंबई में, यही हाल था पूरा। एक तो ऐसे थे जो छोड़ना नहीं चाहते थे, और दूसरे ऐसे थे जो लेना नहीं चाहते थे। तो दोनों प्रकार के लोग मुझे मुंबई में, दो प्रकार के लोग मिलते थे। एक कहते कि छोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि यही धर्म है, और एक कहता था लेंगे ही नहीं क्योंकि ये धर्म ही नहीं है। और मैं दोनों को कहता था परिणामों को देखो, यदि परिणाम यदि आपके बिगड़ते हैं तो उस बात को एक और रहने दो, परिणाम जिसमें सुधरते हैं वो काम तुम करो, बस खत्म। अभी पहला काम तुम्हें ये करना है। स्वरूप की जागृति यदि कैसे भी करके रहती है, इसलिए एक बात ऐसी है कि मुनि है, 1 महीने का उपवास किया, फिर 1 महीने का उपवास करने के बाद में एक दाना चावल का खाया, किसी गृहस्थ के वहां पर आहार लिया, एक ही दाना, और फिर 1 महीने का उपवास किया। तो किसी ने कहा कि 1 महीने एक दाना खा करके उपवास क्यों तोड़ दिए? एक दाना नहीं खाते तो 2 महीने का उपवास हो जाता। अभी 1+1 हो गया, 1 महीना और 1 महीना। अब नोटबुक में लिखना होगा तो एक एक लिखना पड़ेगा, नहीं तो 2 महीने का लिख लेते, जो नियम लिख करके रखते हैं सब उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का आहार नहीं लिया, उसके बाद में विकल्प आया कि मैंने महीने से खाया नहीं, 1 महीने से खाया नहीं। वो विकल्प इतना सताता था, 1 महीने से खाया नहीं। उस विकल्प को टालने के लिए एक कण ले लिया, तो मन में वो विकल्प अब नहीं हुआ कि महीने से खाए नहीं, अरे कल तो खाया है, अरे 2 दिन पहले तो खाया। तो वो मन में अब फिर दूसरे 1 महीने में साधना कर सका। वो एक दाना, वो एक पल का विकल्प जो था, उस झंझट से बचने के लिए 1 महीने की साधना मेरी हुई, तो ये क्यों ना करूं मैं? अब वो बाकी के 1 महीने तक भूखा रह करके कब मिलेगा खाना, कब मिलेगा खाना, वो भाव आए, उससे बेहतर है जिस प्रकार से भी हमारे विकल्प शांत हो और स्वरूप के अंदर हम रह सके, बस। सामायिक सामायिक में 5 बात ध्यान रखना है। जब बैठते तो उसमें पहली बात तो ये क्रिया की बात ही नहीं, इसमें कोई क्रियाकांड की बात नहीं है, ये सामायिक की बात है। वो एक जगह बैठना, फिर वहां पर एक जगह बैठने का मतलब भी तत्व चिंतन के लिए, हाथ में ओघा लेकर के बैठने को, या हाथ में फिर वो आपको क्या, वो चलबड़ा
वो लेकर के बैठने को, वो सामायिक नहीं कहता हूं, वो सामायिक नहीं है। इस निमित्त से आप दिन में तत्व विचार करने के लिए बैठते हैं, इस सामायिक का नाम ही तत्व विचार। फिर आप एयर कंडीशन में बैठो, फिर कुछ भी सामायिक नहीं है। ये इस प्रकार का, एक प्रकार का स्वरूप का चिंतन करना है। ये सामायिक तो सम्यक दर्शन के बिना होता ही नहीं, ये तो पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा है। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, वो पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा है। तो पांचवें गुण स्थान की जो प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और ये मिथ्या दृष्टि अपने नाम के आगे लगाए बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी हुए कहां, अभी तो पांचवें गुण स्थान में होती हुए। तो सम्यक दर्शन के बाद में पांचवा गुण स्थान आता है। इसलिए गुरुदेव भी अपने नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी कांजी स्वामी नहीं लिखा। ये सोचने जैसा है। इसलिए ये व्रत बिल्कुल नहीं है, ये अपनी मौज है, जिससे अपनी मौज में रह सके ऐसा अपन काम आयोजन कर रहे हैं बस। तो पहला इसमें सामायिक के अंदर चैतन्य तत्व को मुख्य करके ही विचार करना है। माने जो भी आप चिंतन करेंगे उसके बारे में कहता हूं कि चैतन्य तत्व को मुख्य करके ही जो चिंतन करना है, तो उसमें जीवों की रक्षा कितनी हुई उस पर जोर नहीं देना है। कि मानो मैंने पंखा चालू नहीं किया, ट्यूबलाइट चालू नहीं किए, इतने जीवों को मारा नहीं है, नहीं। मैं अपने निज चैतन्य स्वरूप का जो विचार नहीं कर रहा था, और अब मैं भेद ज्ञान करता हूं, देह के परमाणुओं का निरीक्षण करते हुए कि जानने वाला और ये देह, ये दोनों अलग अलग है, इस प्रकार से चिंतन करने बैठा। तो वो एक चैतन्य तत्व को मुख्य करके ही तत्व विचार करना है। दूसरी बात है इसमें, तो किसी को कठोर कठोर या पापजनक ऐसे वचन बोलना नहीं है। क्योंकि ये भी नियम, कोई ना कोई कहेगा कि क्या बैठ गए हो ऐसे, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, तुम्हें वहां जाना है, तो भी उनको रिएक्शन नहीं करना है। दुनिया कोई भी छेड़े तो भी उनको रिएक्ट नहीं करना। ये स्वरूप की बात है। तो खराब वचन नहीं बोलना, पहले बात थी सोचने की, दूसरी बोलने की, और तीसरी काया से भी उस समय कुछ नहीं करना। काया से कुछ नहीं करना इसलिए कि भाई कोई सोचेगा कि अभी मैं खाना खाते खाते तत्व चिंतन कर लेता हूं, तो ऐसा नहीं। एकांत में बैठ करके, फिर वो एकांत की जरूरत है। इसलिए सौगानी जी जो एकांत की महिमा बताते हैं, सभी ज्ञानियों ने, सौगानी जी ने बताई, गुरुदेव भी जब सोनगढ़ में स्टार ऑफ इंडिया में, ये भीड़ तो बाद में जुड़ी है। जब शुरुआत तो अकेले से ही हुई थी, एकांत में ही चले गए थे। कृपालु देव ईडर में एकांत में ही गए थे। तो एकांत की जो महिमा बताई, इसलिए कि जब एकांत में आप जाओगे तो दुनिया छेड़ने भी आएगी आपको, तब भी उनके ऊपर इतना विरोध नहीं करना, नहीं तो और कषाय होगा। तो काया से कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना तत्व विचार चिंतन के काल में।
जब इस प्रकार से ये मन, वाणी और काया की क्रिया से आपने छुटकारा पाया कि बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं करूंगा, ये सब। अब ये कि ये सब तीनों से बच गए ना आप, एकमात्र चैतन्य का विचार करूंगा, उसको मुख्य करके ही, चैतन्य को दृष्टि में रख करके ही चिंतन करना है। फिर वो वाणी में भी मैं बुरा नहीं बोलूंगा, काया से बुरा नहीं करूंगा। अब ये जो कुछ भी देह की क्रिया हो रही है, इस देह की क्रिया में ये तीनों की तीनों, मन की, वाणी की, काया की, उन क्रियाओं में अहम बुद्धि तोड़ने का अभ्यास करना। कि मेरा चिंतन बहुत अच्छा चला आज तो नहीं, ये चिंतन मेरा नहीं है, मैं ध्रुव हूं, बस। और एक है पांचवा, इसमें भगदौड़ नहीं मचाना है। भगदौड़ ऐसे नहीं मचाना है कि अरे अभी 10 मिनट में मुझे निकलना है, अब मैं बैठ गया जल्दी जल्दी, अभी 10 मिनट में, 5 मिनट तो पूरी हुई, अभी 3 मिनट और है। ये कोई सामायिक नहीं है, ये कोई चिंतन नहीं है। तो ऐसा कि समय को, घड़ी की ओर ध्यान नहीं जाना। आज तक आपने घड़ी लेकर के सामायिक किया है, यहाँ घड़ी लेकर के सामायिक नहीं करना। घड़ी लेकर के नहीं करना ना, समय की गिनती को इतनी प्रधानता नहीं देना है, बार बार समय के ऊपर। फिर 5 मिनट में भी कोई मानो कभी खड़ा होना पड़ा, ठीक है चले जाना। आप सामयिक लेके बैठे थे, आपको उठना पड़ा, ठीक है चले जाना। मगर नियम होगा कि मुझे बैठना है, और जितनी जितनी महिमा अहोभाव आएगा ने, उतना जीव करेगा। और बार बार कहता हूं, ये कोई व्रत नहीं है, ये बहाना है कि तुम्हें स्वरूप के ओर आने का मौका मिल रहा है। जो व्यक्ति बिल्कुल भटक ही रहा था, जिसको विचार तक नहीं आ रहा था, उसके लिए ये है। ये हो गया। किसी को इसमें कुछ कहना हो तो कहो। अपना सामायिक पूरा होने की तैयारी में 48 मिनट। सहज होकर के, सहज होकर के, सहज होकर के, जितना पालन हो सकता है उतना करना। उसका पालन का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना, गिनतियों से ऊपर उठ जाना। ये तो खाली आपको ये जो लिखा रहा हूं, ये रोज देख देख करके, ये जो लिखा रहा हूं उसको रोज देख देख करके आपको करना नहीं है, इसमें से कितना किया है, कितना किया। ये आज आपको ये लिखा रहा हूं, उसका कारण ये है कि एक बार लिखने के बाद में आपके दिमाग में ये फिट हो कि मुझे यदि अब अपने संसार को सिमटना है, तो कितना कितना मैं सिमट करके कैसे अलग हो सकता हूं, बस। नहीं तो तुम फिर एक एक की टिक लगा करके इसका रिपोर्ट भेजने लगो, वो काम नहीं करना है। हाँ, कि बार का 5 से गुना करके 60 कॉलम बना दिया, और फिर 30 दिन का 60, तो 1800 टिक, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो 1800 कमेंट आएगी 142 की। तो मेरी साधना के लिए दूसरा नित्यक्रम ढूंढना पड़ेगा। ये तो इसके लिए कि मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, किसी ने पूछा था ने कि हमें यदि मरण की घड़ी में, और बात यहाँ से निकली थी कि बापूजी को मैंने बताया था कि अब इस उम्र में दूसरे की शादी, झंझट, ब्याह, फिर ये समाज में बैठना,
ये अब मरने की घड़ी आई, अब बंद कर दो, छोड़ो ये सब, कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि वहां पर भी अब उनके बेटे के फिर वहां पर उनके दूर दूर के रिश्तेदारी में अब कितना अब शरीर में काम नहीं करता, शरीर की शक्ति नहीं है। अब ये दौड़ धाम तो सब बंद कर दो। हर महीने में 2 बार मानो अहमदाबाद में शादी में जाना पड़े। अब तबीयत खराब है तो नियम लेकर के बैठो कि भाई लोगों को कह दो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ये नियम आपके लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है जो आपको परेशान नहीं करे। सत्य ये है, समझ गए ना? ये आपके लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए है कि ये व्यक्ति इतना कंट्रोल में रहता है तो इसके पास में जाने जैसा नहीं है और इससे उम्मीद रखने जैसा नहीं। एक छाप खड़ी करनी है अपनी, सीधी बात। अब नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा दिया तो एक बेनिफिट इतना है कि कोई भी फिर किसी की लड़की का फिर सोचेगा नहीं कि इसकी लड़की इसके साथ में शादी करा दे तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। वो ब्रह्मचारी लगा दिया कि कोई सोचे ही नहीं कि जाने दो। तो खुद के लिए है ही नहीं, कोई खुद ब्रह्मचारी हुए नहीं है। 90 गुण स्थान तक जो भाव नहीं छूटता वो यहाँ कहाँ छूट गया, आत्मा को भी पाया नहीं। तो प्रामाणिक का बस मेरे पास में और कुछ भी नहीं है, प्रामाणिकता है। मैं पापी हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं हिंसक हूं, मैं झूठ करता हूं, मगर दुनिया यदि अपेक्षा भाव मुझसे ज्यादा रखे, उनको कह देता हूं कि भाई मेरे व्रत तो अब मानो कि रिश्तेदार में अब ससुर को, बेवाई को, समधी को उनको बोल दिया कि मेरे ये नियम है। अब वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से नियम है, अणुव्रत कितने होते हैं और उसमें सामायिक क्या है। वो समझ जाएगा कि इनको हैरान करने जैसा नहीं है, छोड़ो। तो रिश्ता नहीं खराब होगा, समाज में रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। खास खास करके वो फिर विकल्प फिर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रेम से यदि इस प्रकार का हो तो लोग समझ जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति अभी इसमें इसको नहीं कहना चाहिए। अब ऑटोमेटिक ही अब शादी के विकल्प में कहाँ पड़ना, शादियों के विकल्प में कहाँ पड़ना। तो लोगों को पता है कि मैं शादी में नहीं जाता तो कोई बुलाता नहीं है। अब मुझे शादी के विकल्प में अभी ये 24-24 तीर्थंकर में 19 की शादी हुई थी, वो शास्त्र में पढ़ने पढ़ने में पूरा दिन वो जाता है। शादी हुई थी, पत्नी कितनी थी, बच्चे कितने थे। अब वहां पर तो एक दो नाम याद रखना है। यहाँ पर तो अब कितने तीर्थंकर के कितने पुत्र और कितने पुत्र कितनी पत्नी, मगर उनसे बच जाते हैं जिनके पास में जाकर के राग का ही, द्वेष का ही पोषण होगा और यहाँ पर पढ़ करके वितरागता का भाव अंदर में आता है। ऐसा है। अब मैं बोतल में ही पानी पीता हूँ, गिलास में पानी नहीं पीता हूँ, बोतल का ही पानी पीता हूँ। लोग सोचते हैं कि बोतल का पानी, मैं बोतल का ही पीता हूँ। बिस्लेरी की बोतल ही चाहिए मुझे, गिलास का पानी नहीं। घर का भी पानी मैंने 20 साल से पानी पीना बंद कर दिया। मैं कोई व्रती थोड़ी, मगर बात ऐसी थी कि मेरा ज्यादातर कांटेक्ट जो है परदेश में है, देश में कम है। और परदेश के अंदर ज्यादातर मुस्लिम है, ईसाई है। मित्रता ही ऐसे लोगों से है, तुम्हारे जैसे तो बहुत कम है। तो उनके घर पे जाता हूँ तो फिर वहां का पानी वो देते हैं तो मैं नहीं पीता, उनके गिलास का पानी नहीं पीता। अब उनको कहो कि मैं आपका पानी नहीं पीऊंगा तो फिर बुरा भी लगेगा, विकल्प होगा और परिणाम ज्यादा बिगड़ेंगे उसमें। इसलिए कहा कि भाई मैं बोतल का पानी पीता हूँ, तो जिस बोतल में वो पानी देते हैं वो पानी में पीता हूँ। और परदेश में ये भी एक बेनिफिट होता है। तो फिर उनको मैंने कहा मेरी प्रतिज्ञा ही है कि बोतल का पानी ही पीने की। बोले ठीक है, तो सब जगह बोतल का पानी ही मिलता है। अब प्रतिज्ञा बोला है
तो यहाँ पर भी भारत में कितने लोगों के वहाँ पे ऐसे लोगों के वहाँ जाना होता है, जिनका भी यहाँ पर भी कुछ-कुछ लोग ऐसे खाने-पीने वाले लोग हैं। ये नियम ही रखा है, तो मुझे मेरे विकल्प से मैं बच जाता हूँ कि भई इसका गिलास कैसा होगा, क्या होगा? कृपालु देव ने कहा है। अब गांधी जी ने पूछा कि अब वहाँ पर जाते हैं, किसी मांसाहारी के वहाँ पर अफ्रीका में थे तब, कि वहाँ हमें उनके घर का खाना खाना चाहिए कि नहीं जो मांसाहारी? तो कहा कि नहीं खाना चाहिए, उनके घर का खाना नहीं खाना चाहिए। जिनके घर के अंदर खाना पकाया गया हो, जो नॉन-वेज खाते हुए, उनके घर का नहीं खाना चाहिए। मगर यदि बहुत कुछ ज़्यादा यदि वो आपको आग्रह करते हैं और यदि कुछ हो तो फलाहार करना, ऐसी छूट दे दी। फ्रूट वगैरह खा लेना, जो कुकिंग किया हुआ नहीं है उनके बर्तनों में, ऐसे। तो मैं वही चुनता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा केला ही चुनता हूँ। अभी अफ़गानिस्तान गया था तो वो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा खाना क्या बनाऊँ? मैंने कहा कुछ भी मत पकाओ, मैं खाली फ्रूट खा लूँगा। ये कृपालु देव का बोध है। और बिसलेरी जिससे भी मेरे विकल्प मुझे शांति रहती है, साधना में मुझे शांति रहती है, मैं व्रती नहीं हूँ और स्वच्छंदी की बात भी नहीं करता। मैं यहाँ कुआँ कराने की बात करता हूँ कि जैसे अब ये पूरा हो जाएगा, मुझे ज़िंदगी भर फिर बस छना हुआ पानी ही पीना है। कोई स्वच्छंदी नहीं है कि भई इन लोगों को मिलना नहीं है, कोई वहाँ जाना-आना नहीं है, छोड़ो फिर बात खत्म हो गई। कैसे भी करके अपने में अंतर में आने का उपाय खोजना, बस यही सार है। अभी तो आज एक सामयिक हुआ। एक सामयिक हुआ माने सामयिक पर खाली इतनी चर्चा हुई। आपके जितने भी प्रश्न हो सब पूछने की छूट है। कुछ लेकर के यहाँ से मत जाना, नहीं तो घर जाकर के और दुविधा में पड़ोगे कि क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? बस इसलिए बिल्कुल आराम से स्वतंत्र होकर के इनमें से एक भी नियम कुछ भी यदि आपसे नहीं हो सकता, बिल्कुल मत करना। यदि आपकी साधना आपको लगता है कि अच्छी चल रही है जहाँ हम हैं, आपकी साधना करते रहो। आपको मुबारक हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।